केस पलटने वाली गवाही आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। जी हां, केस पलटने वाली गवाही से जुड़ी एक बहुत अहम जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की एंट्री जब से हुई है तब से रोजाना ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जो एक तरफ तो इस केस में बहुत सारी चीजों को साफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बहुत से ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब बेहद उलझे हैं। सवालों और जवाबों के बीच की इस कड़ी में रिया चक्रवर्ती के अलावा सिद्धार्थ पिठानी एक ऐसा शख्स है जो लगातार इस कहानी में नए पेच फंसा रहा है। सुशांत केस की सबसे बड़ी गवाही। केशव मुझे आके बोलते हैं कि सर ने दरवाज़ा अंदर से बंद करके रखा है। सुशांत की मौत का आज खुलेगा राज। चाबी वाला आया, दरवाज़ा खोला और हमने चाबी वाले को भेज दिया। बयान बदलते सिद्धार्थ की एक्सक्लूसिव गवाही। आई नो मैंने वो गलती करा है कि नई बात ठीक से अच्छे से बात नहीं करके। पूरा उनका बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ चुके थे। अब सुशांत की मौत का सच सामने आकर रहेगा। तो बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। ये सुशांत केस की सबसे चौंकाने वाली खबर है। ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पर्दा हटाने वाली खबर है। ये एक ऐसी सनसनीखेज खबर है जो अब तक पर्दे में रही, लेकिन आज हम आपके सामने सुशांत केस की उस कड़ी को खोलने जा रहे हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली है। आज न्यूज 18 पर सिद्धार्थ पिठानी की पूरी कहानी का पर्दाफाश होने जा रहा है। इस रिपोर्ट के अगले कुछ मिनट ये साबित करने वाले हैं कि जिस सिद्धार्थ पिठानी ने 14 जून को सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को पंखे से लटके हुए देखने का दावा किया था, वह आखिर क्यों अपने बयानों को बार बार बदल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत का मामला बेहद ही सनसनीखेज मोड़ पर आ गया है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जिसने दावा किया है कि 14 जून को सबसे पहले उसने सुशांत की बॉडी पंखे से लटके देखी, लेकिन ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर गया था। यही वजह है कि वो बार बार सीबीआई के सामने अपना बयान बदल रहा है। सिद्धार्थ पिठानी ने यह भी कहा कि डर की वजह से उसे याद नहीं है कि सुशांत की बॉडी पंखे से नीचे किसने उतारी और बिस्तर पर किसने रखी। उसे ये भी याद नहीं है कि उसकी मदद में नीरज था या फिर नौकर केशव। सिद्धार्थ पर सीबीआई का शक इसलिए भी गहरा चुका है क्योंकि सुशांत की मौत के ठीक बाद जिस तरह के बयान सिद्धार्थ दे रहा था उससे कहीं अलग, उससे कहीं उलट बयान सिद्धार्थ पिठानी अब दे रहा है। पता होता ना, काश मैं उनको पूछा होता। आई नो मैंने वो गलती करा है कि नई बात ठीक से अच्छे से बात नहीं करके। अगर मैं उनसे बात करा होता शायद वो मुझे कुछ और चीज़ें बताते या फिर हम कुछ और करने लग जाते, शायद आज वो जिंदा होते। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कुछ घंटों बाद दिया गया ये बयान साबित करता है कि 14 जून को जो कुछ हुआ उसके बारे में सिद्धार्थ बहुत कुछ जानता है, लेकिन सीबीआई के सामने सिद्धार्थ जिस तरह से अपने बयान बदल रहा है उससे न सिर्फ सिद्धार्थ की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं बल्कि रिया चक्रवर्ती की ही तरह सिद्धार्थ भी आरोपियों की लिस्ट में
पहले पायदान पर पहुंच गया है। इस बारे में कुछ आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो घर है ना, 2 फ्लोर का घर है, और जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ था वो सुशांत और रिया के बीच में हुआ था, और उन्होंने क्या कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, बात करा है, झगड़ा करा है, उसका कोई मुझे आइडिया नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ किसी साये की तरह रहने वाला सिद्धार्थ पीठानी इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि न सिर्फ उसके बयानों में अंतर है, बल्कि पूरी तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल चुकी है। सुशांत केस से जुड़ा सिद्धार्थ पीठानी का यह बयान भी सुनना जरूरी है, जिसमें वो सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत और सुशांत सिंह राजपूत की परेशानी का जिक्र कर रहे हैं। मैनेजर सुशांत दिशा सालियान कमिट सुसाइड, तो इस देखे वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे। सीबीआई की नजर में रिया चक्रवर्ती के अलावा सिद्धार्थ पीठानी ही वो शख्स है जिससे सुशांत की मौत का पूरा सच सामने आ सकता है। यही वजह है कि सीबीआई सिद्धार्थ से हर उस सवाल का जवाब चाहती है जिनका कनेक्शन सुशांत की जिंदगी से रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पीठानी ने क्या बयान दिया है। सुशांत की 3 कंपनियों में ऑनलाइन काम होता था। सर्वर को सुरक्षित करने के लिए वो बार बार आईपी एड्रेस बदलता था। हैकिंग से बचने के लिए प्रॉक्सी के जरिए आईपी एड्रेस बदला करता था। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस के सामने सुशांत के हाउसकीपर नीरज सिंह ने सिद्धार्थ पीठानी को लेकर जो बयान दिया है वो एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा कर रहा है। सिद्धार्थ पीठानी ने चाबी वाले को बुलाया। दोपहर 1:30 बजे चाबी वाले पहुंच गए। सिद्धार्थ ने दरवाजा तोड़ने को कहा। 5 से 10 मिनट में दरवाजा टूट गया। चाबी वालों को 2000 रुपए देकर भेज दिया गया। सिद्धार्थ ने कमरा खोला तो अंधेरा था और एसी चालू था। दीपेश ने कमरे की लाइट चालू की। सिद्धार्थ पीठानी आगे बढ़े और अचानक बाहर आ गए। सिद्धार्थ पीठानी कमरे में आगे बढ़े और अचानक वापस आ गए। दीपेश और मैं अंदर गए तो हमने सुशांत को पंखे से लटके देखा। सिद्धार्थ पीठानी ने मीतू दीदी को फोन किया। सिद्धार्थ पीठानी ने कुर्ता काटने के लिए चाकू देने के लिए कहा। सिद्धार्थ पीठानी ने ही चाकू से कुर्ते को काटा। सिद्धार्थ पीठानी ने सुशांत की छाती को दबाया और होश में लाने की कोशिश की। सिद्धार्थ पीठानी ने मदद के लिए पुलिस को फोन किया। नीरज सिंह का यह बयान साबित करता है कि सिद्धार्थ पीठानी इस केस में कितना बड़ा और कितना अहम किरदार है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या है या फिर आत्महत्या, इसको लेकर सीबीआई के साथ तमाम एजेंसियां लगातार अपनी छानबीन में जुटी हैं। इतने दिनों में इस केस से कई चेहरे जुड़ चुके हैं। इनमें से किसी एक चेहरे के पीछे सुशांत की मौत का गहरा रहस्य छिपा है और इस रहस्य को जानने के लिए कुछ तारीखों की तह में जाना होगा। उस तारीख के दिन सुशांत के जीवन में क्या हुआ, जिस दिन सीबीआई से इस बात को जान जाएगी, उस दिन सुशांत की मौत की गुत्थी अपने आप सुलझ जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा अहम है 8 जून से 14 जून तक की तारीखें। सुशांत केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आने वाला है। सुशांत की मौत का सच। पकड़ा गया रिया का सबसे बड़ा झूठ। रिया से जुड़ी सबसे बड़ी हकीकत आई सामने। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो सुशांत की मौत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आज हम उस सच्चाई को आपके सामने लाने वाले हैं जिसका पता हर जांच एजेंसी लगाना चाहती है। यकीन मानिए
आज रिया चक्रवर्ती से जुड़ी इतनी बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी करने में वक्त नहीं लगेगा। सुशांत की मौत को लेकर रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है और रिया के आसपास ही कई चेहरों की भरमार है, जिसको लेकर माना जा रहा है कि इन्हीं में से किसी चेहरे के पीछे सुशांत की मौत का राज छिपा है। सीबीआई उसी राज का पर्दाफाश करने के लिए सारी कवायद कर रही है। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि 8 जून से लेकर 14 जून तक सुशांत की फ्लैट में क्या क्या हुआ। जब यह कहानी खत्म होगी तो रिया का एक बहुत बड़ा झूठ सामने होगा, जो उसे फिर से सवालों के कटघरे में खड़ा कर देगा। कहानी शुरू करते हैं 8 जून से। रिया के मुताबिक 8 जून को उनका और सुशांत का झगड़ा हुआ। परिवार और दूसरे कई मसलों को लेकर तनाव पहले से ही था, लेकिन 8 जून की रात दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और सुशांत ने रिया को घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया। 8 तारीख को जब मैं घर आई, मैं बहुत ही टूटी हुई थी। मेरी माँ आई वाज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने बोल दिया था कि तुम घर चली जाओ, जिनका मैं 1-1.5 साल से ध्यान रख रही थी, तुम घर चली जाओ। कूर्ग में वो घर भी ढूंढ रहे थे शिफ्ट होने के लिए। उसके अलावा वो चाहते भी थे कि मेरी मेंटल स्टेट जो खराब हो रही थी, मुझे काफी एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे कि मैं घर जाके ठीक हूँ, मैं थोड़े दिन अपना ख्याल रखूं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे जाने को बोला, एकदम अब्रप्ट मुझे लगा। हालांकि 2-4 दिन से वो मुझे कह रहे थे। उस वक्त मैंने कहा मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा, वो 3-4 दिन से अपनी बहनों को फोन कर रहे थे कि मीतू जी आज आने वाली हैं। मैंने कहा जब तक वो नहीं आएंगी मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं तुम अभी जाओ, वो 2 घंटे में आने वाली हैं। और ऐसा अक्सर होता था कि सुशांत जब अपनी फैमिली के साथ होता था तो मैं अपने घर में होती थी। रिया के मुताबिक वो सुशांत से अलग होने के बाद बहुत दुखी थी, तनाव में थी, परेशान थी। इतनी कि उन्होंने सुशांत का नंबर तक गुस्से में ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इस बार सुशांत ने रिया को वापस आने के लिए नहीं कहा। 8 जून की रात रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई। 8 जून की रात से ही सुशांत की बहन मीतू सुशांत के फ्लैट पर पहुंच गई। खबरों के मुताबिक मीतू सुशांत के साथ 13 जून तक रही और रिया के मुताबिक वो सुशांत से अलग होकर बहुत तनाव में थी। रिया के मुताबिक वो उस समय डिप्रेशन में जीने लगी थी। रिया एक फिल्म अभिनेत्री हैं। वो सोनाली केबल और जलेबी जैसी फिल्मों में काम भी कर चुकी हैं। रिया एक मॉडल भी हैं, जिनको मॉडलिंग के लिए पेरिस से बुलावा आता है। रिया ने खुद कहा था कि सुशांत के साथ यूरोप टूर उसके लिए एक मॉडलिंग असाइनमेंट की वजह से ही हुआ था, जो कि पेरिस में था। जाहिर है हर स्टार के इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं। उनके पेज पर उनकी फोटो और वीडियो की भरमार होती है। उनके प्रशंसक उनकी तस्वीरों पर कमेंट भी करते हैं। यहीं पर रिया चक्रवर्ती से एक बहुत बड़ी भूल हो गई और रिया चक्रवर्ती के इंस्टा अकाउंट ने उनके सारे भेद को खोल कर रख दिया। रिया के मुताबिक 8 जून से 14 जून तक वो काफी तनाव में थी, वो डिप्रेस थी और झगड़े के बाद अपने प्रेमी सुशांत से अलग हो गई थी और सुशांत ने इस दौरान उनसे हालचाल नहीं पूछा। इसके चलते वह इतनी तनाव में आ गई कि उन्होंने सुशांत के नंबर को ब्लॉक कर दिया। लेकिन रिया का इंस्टा अकाउंट कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। रिया ने 12 जून को इंस्टाग्राम पर यह फोटो पोस्ट किया। साथ में लिखा था, क्यूट महसूस कर रही हूं, हो सकता है बाद में इसे डिलीट कर दो। तारीख पर गौर कीजिएगा, 12 जून यानी सुशांत से अलग होने के चौथे दिन। रिया चक्रवर्ती ने 13 जून को यह फोटो पोस्ट की थी। इस पर लिखा था, जब मैंने क्वारंटीन के बाद अपने दोस्तों को देखा, 13 जून यानी सुशांत से अलग होने के 5वें दिन। ये तो हो गई 8 जून से लेकर 13 जून की बात। अब बारी थी 14 जून की, यानी वो तारीख जिस दिन सुशांत की मौत की खबर आई थी। और ये है 14 जून की पोस्ट, यानी सुशांत की मौत के दिन की। मैं शूटिंग को मिस कर रही हूं, ओके बाय। मतलब साफ है, रिया कह रही हैं कि वो सुशांत से अलग होने के बाद 8 जून से 14 जून तक बुरी तरह डिप्रेशन में थी।
उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो परेशान और निराश थी, लेकिन उनका इंस्टा पेज तो कुछ और ही बयां कर रहा है। 8 जून से 14 जून के बीच में रिया चक्रवर्ती ने कई फोटो इंस्टाग्राम पर डाले, दोस्तों को याद किया, खुद को अच्छा महसूस करने का पोस्ट डाला, फिल्म की शूटिंग मिस करने के बारे में लिखा। हर जगह से सुशांत सिंह नदारद थे, लेकिन रिया दुनिया से यही कहती रही कि वो सुशांत से अलग होने के बाद बहुत निराश थी। कोई भी आपको ऐसा बोल दे कि आप चले जाओ, आप किसी का ध्यान रख रहे हो 1 साल से, आप उसे प्यार करते हो, आप सब कुछ शेयर करते हो उनके साथ, और वो आपको ऐसे जाने को बोले तो आपको बुरा लगेगा। मैं घर आई तो मैं बहुत डिप्रेस थी, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे लगा ही डजंट वांट मी एनीमोर, मुझे लगा कि ही इज डन विथ मी, और ये मेरी पर्सनल इनसिक्योरिटीज थी प्रोबेबली एज अ गर्ल की शायद ही डजंट वांट मी इन हिज लाइफ एनीमोर। 8 जून को रिया के जाने के बाद सुशांत के फ्लैट में सुशांत के अलावा उनके फ्लैटमेट और क्रिएटिव मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और सहायक दीपेश सावंत साथ रहते थे। 13 जून तक बहन मीतू भी साथ रही। रिया मीतू से पूछ रही हैं, लेकिन रिया का इंस्टा पेज खुद उनकी सच्चाई बयां कर रहा है। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक ऑडियो आया है सामने जिसमें सुशांत सिंह राजपूत रिया और श्रुति मोदी के साथ हैं। इस ऑडियो क्लिप में वो सारी बातें कैद हैं जो बताती हैं कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत अपनी मौत से कुछ वक्त पहले तक क्या सोच रहे थे। वो मुंबई शहर और फिल्मी दुनिया से ऊब चुके थे और रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे। खास बात यह है कि इस मीटिंग में रिया चक्रवर्ती के पिता और सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंशियल एडवाइजर भी बैठे हुए हैं। यह मीटिंग जनवरी में हुई थी। इस मीटिंग में रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि अगर भविष्य में सुशांत सिंह राजपूत के साथ मैं ना रहूं, ना श्रुति रहे और ना ही सैमुअल मिरांडा, तो सुशांत के पैसे को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ये ऑडियो सुनिए। Another question. Now, for example, if we have, say, 10 rupees that has to go in this trust, and suppose you want to make an FD or a mutual fund of it, that still the trustees can. The trustees will decide what is best. Will decide what is best to be done. Which has a better return rate and which is less risky. And you can define all that. It can be a simple or a huge document, as critical as complicated. But see, this is the worst case scenario. Yeah. I personally. I also personally feel like we can come to this conclusion after a month. Yeah, and my bigger concern is this, that honestly at this point of time, any contract that is being arrived at is going to be null and void. Right. He's not. True legal definition is that you're not in a sound state of mind. Correct. So whatever we contract today is null and void. And that's my biggest concern. Fair enough. So before that, I feel that setting up a trust is done in far more extreme situations. I know for us, Sushant, this is critical. I understand what state of mind you are in, but believe you me that this is still not a situation where we would set up a trust. That part is the easier part. We'll have the banker come in and he'll do that asset management. He's still in charge. A few months later also, and I'm pretty sure we're all confident that you are going to bounce out of this state of mind in a few months, if not sooner. So you still have full control at that stage, right? Correct. I'm just saying that we have seen cases where it has always been a part of the lifestyle. This bipolar. So in that state, I don't think acting is something that I would be able to do. Number one. Number two, I don't still know which other economic structure I can get into. So in some sort of a way, it's 50-50. It's not that we can be confident that I can come back and... But that you let us decide. You're deciding all this for yourself. No, let us decide something. All the doctors and everything that we have been discussing this last 2 months. Okay, there are better ways of putting people in charge and monetizing your assets and making sure that it is not just going to get depleted and is enough to last you for a few years to come. There are ways to do that. Your money can work for itself and generate more income. Exactly. We need that. That is the concern, correct? The short. We need correct that. me if I'm wrong, but we want to make sure that I should get X amount of rupees a month to make sure that my expenses, my rent, etc., is being taken care of. और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद तिवारी जुड़ गए हैं। आनंद, ये ऑडियो जिसमें वो सभी लोग हैं जो कि सुशांत केस में आरोपी हैं,
पैसे सुशांत के, प्लानिंग रिया का परिवार जिसमें उनके पिता भी मौजूद नजर आ रहा है। हालांकि जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो भी इसमें साफ तौर पर सुने जा सकते हैं। इस बातचीत को किस तरीके से देखें? देखिए गायत्री, ये बहुत ही अहम ऑडियो क्लिप है जो न्यूज 18 इंडिया पे अभी दर्शक सुन रहे थे, क्योंकि इस ऑडियो में सुशांत सिंह साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं अपने दिमाग से लड़ रहा हूं, मैं मुंबई मैंने इस शहर को छोड़ना चाहता हूं, हम गोवा या कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं। वो अपनी आगे के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और इस ऑडियो से साफ जाहिर होता है कि जो उनकी मनोस्थिति थी, जाहिर उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी जो शायद ठीक नहीं थी या शायद कोई दबाव था। ये सारी चीजें जांच का पार्ट जरूर बनेंगी। सीबीआई इस ऑडियो क्लिप को संज्ञान में लेकर जरूर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर कोई मीटिंग, कोई ऐसे लोग जो बहुत करीब हैं, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के तौर पर रह रहे हैं लिव इन में, और उनमें रिया के पिता वहां पर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर वहां पे, तो किसने ये ऑडियो क्लिप बनाई और किस मंशा से इसे अब तक रखा हुआ था बना के? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर कोई फ्यूचर प्लानिंग की कोई मीटिंग परिवार के या रिश्तों में कोई आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या उनके परिवार के लोग करते हैं, तो इस तरह से कोई का ऑडियो को रिकॉर्ड करके रख लेना ये क्या साबित करता है? ये तमाम चीजों को लेकर रिया चक्रवर्ती से, इंद्रजीत चक्रवर्ती से जो उनके पिता हैं और जिस फाइनेंशियल एडवाइजर का नाम आ रहा है इस ऑडियो में, उससे पूछताछ की जा सकती है कि आखिर इस ऑडियो के क्या मायने निकाले जाएं। क्योंकि सीधे तौर पर इसमें लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मुंबई छोड़ना चाहते थे, तो आखिर ऐसा क्या दबाव था, आखिर ऐसी क्या वजह थी, आखिर ऐसी क्या दिक्कत थी कि एक अच्छा उभरता हुआ कलाकार जिसके पास बड़ी नाम की फिल्में थी, जिसने कई हिट फिल्में दी हैं, जिसके बाद आने वाले प्रोजेक्ट थे जिसके लिए वो कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से बात कर रखे थे, ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मुंबई छोड़ने के लिए वो बात कर रहे हैं या उनके दिमाग में घूम रहा है कि वो ट्रस्ट खोलना चाहते हैं? और एफडी की बात आ रही है, इस एफडी पे भी पूछा जाएगा कि आखिर ये एफडी कब की गई है, क्या एफडी है, एफडी की क्या को लेके क्या बातचीत हुई थी? तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में एजेंसी ये तमाम सवाल करेगी जिसका बिल्कुल ये तमाम सवाल है, जांच का हिस्सा ये ऑडियो क्लिप बनेगा। लेकिन ऑडियो क्लिप का सामने आना यानी साजिश की बू। आनंद, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि पैसे सुशांत के थे और प्लानिंग रिया चक्रवर्ती और उनके पिता भी कर रहे हैं फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मिलकर। जी देखिए, बिल्कुल अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो बिहार पुलिस की जो एफआईआर जो पिता ने कराई है सुशांत से, उसमें यही लिखा है कि इंद्रजीत चक्रवर्ती जो हैं उन्होंने मानसिक तौर पर काफी दबाव मेरे बेटे पे बनाया है। चंद्र पूजा का तब तक का जिक्र उसमें किया हुआ है और ये बोला है कि ऐसी दवाइयां दी गई कि डिप्रेशन जैसे हालात बने और अब कैद करके मेरे बेटे को रखा गया था। तो जाहिर तौर पर सुशांत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार का दखल तो था, ये बात किसी से छुपी नहीं है, ये बात जग जाहिर हो चुकी है। लेकिन ये ऑडियो में भी बिल्कुल पैसे सुशांत के, लेकिन प्लानिंग रिया चक्रवर्ती और उसके पिता कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या सुशांत सिंह राजपूत अपने परिवार से इस बात की जिक्र उन्होंने की होगी, नहीं की होगी, ये जांच का विषय। जाहिर तौर पर इसमें सीबीआई उनके परिवार से भी इस ऑडियो क्लिप को लेकर सवाल जवाब पूछ सकती है कि क्या आपके बिल्कुल आनंद, अब ये ऑडियो क्लिप जिस तरीके से सामने आया है, इसको सामने लाने का मकसद क्या है और ये जो बातें की जा रही है वो जांच में कितनी अहम साबित हो सकती है, ये देखना होगा। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातचीत जिसमें रिया चक्रवर्ती है, उनके पिता है फाइनेंशियल एडवाइजर सुशांत के साथ, पैसे सुशांत के लेकिन प्लानिंग रिया चक्रवर्ती कर रही हैं।